खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। लाइफ में कभी कितनी भी परेशानी आ जाए या कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, आप कभी हार मत मानना, क्योंकि जो इंसान हार मान जाता है ना, वो इंसान ने मतलब गिव अप कर दिया लाइफ से। वो कभी भी उठ नहीं पाएगा अपनी लाइफ में वापस। और लाइफ में अगर गिव अप करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो एक आखिरी ट्राई करना तो बनता है, और वो आखिरी ट्राई तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप वो हासिल ना कर लो। और यकीन मानो मेरे दोस्त, उसके बाद कभी आप लाइफ में गिव अप करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और मैं हूँ नूर खान, मैंने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। वैसे साल में 365 डेज होते हैं और आज 347 डेज के बाद में हम लोग मिल रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिखाया, और साथ में माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने दिन के लिए गायब हुआ। कुछ वजह थी जिसकी वजह से मुझे गायब होना पड़ा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत थी जो मुझे खींच लाई। ऐसे ऐसे कमेंट्स करें, ऐसे मैसेजेस करें मेरे को, और यकीन मानो आप लोगों की इसी वजह से मैं इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता वो। एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा लास्ट वाला व्लॉग फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर था, तो वो वीडियो के 2 दिन के बाद में रात के कुछ 2 या 3 बज रहे थे और मेरे को एक कॉल आया कि भाई प्लीज़ मुझसे ये मत पूछना कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने आपका नंबर मुझे कहाँ से मिला, या ब्ला ब्ला जो भी। और उसने मुझे बोला कि मैंने आपका वीडियो देखा है और मैं आपके साथ सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, प्लीज़ अगर आप मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे तो हो सकता है कि वो थॉट मेरे से निकल जाए। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रात में अगर आपको अननोन नंबर से कोई ऐसा कॉल आ रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा आप क्या करोगे, कैसे बात करोगे, क्या कर सकते हो, कौन है ये इंसान। लेकिन कुछ 10 या 15 मिनट हमारी बात हुई होगी, और उस 10-15 मिनट के अंदर वो इंसान, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो इंसान को खुशी महसूस हो रही थी। 2 दिन के बाद उस इंसान का मेरे को मैसेज आया और उसने मुझे थैंक यू बोला। मैं बयान नहीं कर सकता कि ये क्या हुआ, लेकिन मैंने जब ये व्लॉग बनाया था फाइनेंशियल क्राइसिस वाला, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि पेंडेमिक के वजह से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा होगा। तो यही एक चीज़ ऐसी थी जो मैंने मेरे दिमाग में रख के मैंने वो वीडियो बनाया था। और मुझे ये भी मालूम था कि मेरे कुछ जानने वाले लोग मुझे बोलेंगे कि क्यों बना रहे हैं नूर ऐसा वीडियो, क्यों लोगों को बताना है कि तेरी ये कंडीशन है, कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आने वाला है। और मेरा उनको सिर्फ एक ही जवाब होता था कि मेरी कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, क्या पता मेरी बातों से किसी की हेल्प हो जाए। और उस कॉल के बाद मुझे लगा कि शायद से मेरी बातों का किसी को फ़र्क पड़ा है। और लाइफ में एक बात का अंदाज़ा हो गया है कि लाइफ में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अपने कैमरे से जब पिक्चर लेने जाते हैं, और कभी कभी हमारे कैमरे में ना फोकस का बहुत इशू होता है, तो उस टाइम पे फोटोग्राफर बहुत इरिटेट होता है, क्या है फालतू की चीज़ें, बेकार कैमरा दे दिया, बेकार लेंस है, एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फोरग्राउंड पे अगर हमारे पास कुछ आ जाता है तो हमें फोकस करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वैसे ही ना लाइफ भी है। लाइफ में आपको ना अगर ये चीज़ पता चल गया कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो वही है हमारी लाइफ का फोकस, और उसी के ऊपर आपको एम करना है कि सबसे पहले अगर आपकी लाइफ एक प्रॉब्लम में, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ नहीं सही चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप
लाइफ में पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जो हमको प्रॉब्लम दिखती है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना वो प्रॉब्लम पे होता है। तो हमको हर चीज़ प्रॉब्लम दिख रही होती है। मतलब अभी ये वीडियो शूट करने के लिए मैंने एसी बंद कर रखा है, फैन ऑफ कर रखा है, तो अगर मैं क्रिप करना चाहूँ तो बोलूँ अरे क्या मैं फालतू में वीडियो कर रहा हूँ, क्यों मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है। लेकिन नहीं, आपका अगर लाइफ में फोकस क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो आपको ना गर्मी पता चलेगी ना आपको सर्दी पता चलेगी, आपको सिर्फ मज़ा आएगा। क्योंकि लाइफ में काम आपका ना सबसे ज़्यादा आपको मज़े दिलाता है। लोगों को लगता है पार्टी करने से मज़े आते हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल करने से मज़े आते हैं। नहीं, अगर जो इंसान को काम करने की आदत हो गई है ना, उसको अगर एक हफ्ता बिठा दो और काम करने को ना मिले उससे, तो उससे पूछना कि उसकी खुशी किस चीज़ में है। वैसे ही 1 साल मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले तो मैंने नोट डाउन किया कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, मेरी लाइफ में मुझे क्या प्रॉब्लम दिखती है और मुझे क्या चीज़ अचीव करना है। यकीन मानो मैंने सिर्फ 3 चीज़ लिखी थी और उन 3 चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। और पिछले 1 साल के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अचीव करी हैं और मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मैं व्लॉग इसलिए भी नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा 100% फोकस मेरे प्रोफेशनल काम के ऊपर था, जिस काम को मैं 15 साल से कर रहा हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में। मैं मिस दीवा का शूट करने गया था, मलाइका का, और उस शूट पे जिस तरीके का हमारा प्रोडक्शन हाउस के साथ में कन्वर्सेशन हुआ था और जो रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली थी, मैं उस सारी रिक्वायरमेंट के साथ में मैं वहाँ पर पहुँचा। और ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर डिज़ाइनर ने मेरे को बोला कि मुझे ऐसी लाइटिंग चाहिए जिसमें बैकग्राउंड में स्नेक दिख रहे हों। और क्योंकि उनका जो आउटफिट था वो कुछ स्नेक से इंस्पायर था, और मेरे लिए वो चैलेंजिंग तो हुआ क्योंकि मैं किसी भी तैयारी से नहीं गया था उसकी, तो लेकिन मेरा फोकस क्लियर था। और जब इंसान का फोकस क्लियर होता है ना, तो उस इंसान के रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। और आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर एक पेपर के अंदर मैंने स्नेक की कटिंग करी और लाइट्स वाइट्स करके कैसे करके ये कुछ पिक्चर्स हैं। और पूरा प्रोडक्शन हाउस से लेके सब लोग बहुत सेटिस्फाई और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बस अपनी लाइफ में फोकस क्लियर रखो मेरी जान, आपसे आपके हक का कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये थे मेरे साल भर के कुछ लम्हे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो मुझे अभी भी कमेंट करेंगे कि आप लोग क्यों नहीं व्लॉग बना रहे थे, तो उनको मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे YouTube के 2 साल के करियर में मेरा 1 साल का लॉन्गेस्ट ब्रेक था ये। और जो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने 1 साल की जर्नी अपनी YouTube पे जी थी, उसमें भी मेरी लाइफ में फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट आए जिसके वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। तो बीच बीच में मैंने 1 महीने का 3 महीने का ऐसे ब्रेक लिए। तो इस बार का मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मैं अब ब्रेक नहीं लेना चाहता यूट्यूब पे। तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे व्लॉग स्टार्ट करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं जाना नहीं चाहता यार, क्योंकि मैंने आप लोगों का प्यार देखा है और वो प्यार ना मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ।
और मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं बार बार चाहता हूँ, मैं लालची हूँ आप लोगों के प्यार के लिए। मेरा काम ही मेरी मोहब्बत है और ये मोहब्बत मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। ये नूर का नूर है जो पूरी दुनिया में फैलेगा। आप बस इसी तरह से प्यार देते रहिए। पैक अप फॉर द डे।